आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर डिसीजन आपका होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके दिन का 40% हिस्सा सिर्फ हैबिट से चलता है। जी हाँ, वही ऑटोमेटिक एक्शंस जो आप बिना सोचे करते रहते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप फोन चेक करने के लिए कैसे ऑटोमेटिकली अपना हाथ बढ़ाते हैं, या फिर स्ट्रेस में आकर कैसे सेम गलत चॉइसेस बार बार करते हैं? यह सब एक्सीडेंट नहीं है, यह साइंस है। एक ऐसी साइंस जो डिटरमिन करती है कि आप सक्सेसफुल होंगे या स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है जो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो फॉर्मूला जिसे समझकर कंपनीज बिलियंस कमाती हैं, एथलीट्स ओलंपिक मेडल्स जीतते हैं और ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि प्योर न्यूरोसाइंस है। आपका ब्रेन एक पावरफुल मशीन है, लेकिन वो लेजी भी है। वो शॉर्टकट्स बनाता है, पैटर्न्स फॉलो करता है और हैबिट्स के थ्रू एनर्जी सेव करता है। प्रॉब्लम यह है कि ये हैबिट्स गुड भी हो सकती हैं और बैड भी, लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, कंप्लीटली रिवायर कर सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं उस सीक्रेट कोड को जानने के लिए जो आपके ब्रेन में छुपा हुआ है? वो कोड जो आपको अपनी वर्स्ट हैबिट से छुटकारा दिलाकर लाइफ चेंजिंग हैबिट्स बनाने में हेल्प करेगा। यह जर्नी आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इंदवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है द पावर ऑफ हैबिट बुक बाय चार्ल्स ड्यूइग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। हैदराबाद की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर सुबह का ट्रैफिक जाम अपनी चरम सीमा पर था। राजकुमार रायचंदनी अपनी मारुति स्विफ्ट में बैठे हुए स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। 29 साल का ये आईटी प्रोफेशनल रोजाना इसी तरह ट्रैफिक में फंसकर अपनी जॉब पर देर से पहुंचता था। यार, रोज का यही सीन है, वो अपने आप से बड़बड़ाया। उसका मोबाइल फोन बार बार रिंग कर रहा था। ऑफिस से कॉल्स आ रही थीं। मैनेजर साहब फिर से उसकी लेट अराइवल के बारे में पूछने वाले थे। राजकुमार की लाइफ एक रूटीन में फंसी हुई थी। सुबह 8 बजे उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस में लेट पहुंचना, बॉस की स्कोल्डिंग सुनना, दिन भर काम करना, रात को लेट घर आना, टीवी देखते हुए डिनर करना और फिर लेट नाइट तक मोबाइल में टाइम वेस्ट करना। यही सर्कल रोज रिपीट होता रहता था। ऑफिस में भी उसकी परफॉर्मेंस एवरेज थी। प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता था, मीटिंग्स में फोकस नहीं रह पाता था। कॉलीग्स आगे निकल रहे थे, लेकिन राजकुमार वहीं का वहीं स्टक था। उसके सीनियर विष्णु ने कई बार हिंट दिया था कि प्रमोशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। रायचंदानी, तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होगी, कंपनी में कंपटीशन बहुत है, अपना गेम स्टेप अप करो, विष्णु ने एक दिन कैबिन में बुलाकर कहा था। लेकिन राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। हर रोज सोचता था कि कल से सब कुछ चेंज कर देगा। अर्ली मॉर्निंग उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, हेल्दी ब्रेकफास्ट करूंगा, ऑफिस टाइम पर पहुंचूंगा। लेकिन अगले दिन फिर वही पुराना रूटीन शुरू हो जाता था। एक शाम राजकुमार सीसीडी में बैठा था। उसका कॉलेज फ्रेंड अर्जुन मिलने आया था। अर्जुन पिछले 2 साल में काफी सक्सेस कर चुका था, अपना स्टार्टअप खड़ा कर लिया था। यार राजकुमार, तू बिल्कुल सेम लग रहा है कॉलेज के टाइम से, कुछ भी चेंज नहीं हुआ तेरे में, अर्जुन ने कॉफी सिप करते हुए कहा। हाँ यार, स्टक हो गया हूं समवे, सब कुछ चेंज करना है लेकिन पता नहीं कैसे करें, राजकुमार ने ऑनेस्ट रिप्लाई दिया। देख, मैं तुझे एक बुक रेकमेंड करता हूं, द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स ड्यूइग। मेरी लाइफ इसी बुक ने चेंज कर दी। हैबिट्स के बारे में साइंटिफिक अप्रोच से एक्सप्लेन किया गया है। ट्रस्ट मी, ये बुक तेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। राजकुमार को इनिशियली डाउट था। बुक्स पढ़ने का हैबिट तो था नहीं उसका। कॉलेज के बाद से टेक्स्ट बुक्स के अलावा कोई बुक टच नहीं की थी। लेकिन अर्जुन की सक्सेस देखकर उसने सोचा कि क्यों ना एक चांस दे दे। अगले दिन संडे को राजकुमार क्रॉसवर्ड बुक स्टोर गया, द पावर ऑफ हैबिट ढूंढकर खरीदी। घर आकर पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। इनिशियली बोरिंग लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगा। बुक में चार्ल्स ड्यूइग ने एक्सप्लेन किया था कि हमारी डेली एक्टिविटीज का 40% हिस्सा हैबिट से ड्रिवन होता है। ये हैबिट्स अनकॉन्शियसली चलती रहती हैं। हैबिट लूप का कॉन्सेप्ट था जो क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड से बना होता है। राजकुमार को अपनी मॉर्निंग रूटीन का एनालिसिस करने लगा। अलार्म बजता था, क्यू, वो स्नूज बटन दबा देता था, रूटीन, और थोड़ी देर एक्स्ट्रा स्लीप मिल जाती थी, रिवॉर्ड। यही पैटर्न रिपीट होता रहता था। बुक पढ़ते हुए उसे रियलाइज हुआ कि उसकी सभी प्रॉब्लम्स की रूट में बैड हैबिट्स थीं। लेट सोना, लेट उठना, अनहेल्दी ईटिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, सोशल मीडिया एडिक्शन, सब कुछ इंटरकनेक्टेड था। चार्ल्स ड्यूइग ने MIT के रिसर्चर्स का स्टडी मेंशन किया था जहां रैट्स की हैबिट स्टडी की गई थी। बासल गैंग्लिया ब्रेन का वो पार्ट है जो हैबिट्स कंट्रोल करता है। एक बार हैबिट फॉर्म हो जाए तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे एग्जीक्यूट करता है। अगर मैं अपनी हैबिट्स चेंज कर दूं तो पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, राजकुमार ने सोचा। बुक में गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज एक्सप्लेन किया गया था। ओल्ड हैबिट को कंप्लीटली एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन रूटीन को रिप्लेस किया जा सकता है। क्यू और रिवॉर्ड सेम रखकर बीच वाला रूटीन चेंज करना होता है। पहला वीक राजकुमार ने अपनी करंट हैबिट्स को ऑब्जर्व किया। मॉर्निंग रूटीन को डिटेल में नोट किया, इवनिंग पैटर्न्स को ट्रैक किया, वीकेंड एक्टिविटीज को एनालाइज किया
उसे सरप्राइज हुआ कि कितनी सारी अनकॉन्शियस हैबिट्स थीं जो ऑटोमेटिकली चल रही थी। दूसरे वीक से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन शुरू की। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन टैकल किया। अलार्म का क्यू सेम रखा, लेकिन स्नूज बटन दबाने की जगह इमीडिएटली बेड से उठने का रूटीन बनाया। रिवॉर्ड के रूप में फ्रेश मॉर्निंग एयर और एनर्जेटिक फीलिंग को फोकस किया। इनिशियली बहुत टफ था, बॉडी रेजिस्ट कर रही थी, माइंड एक्सक्यूजेस बना रहा था। आज बारिश हो रही है, कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, वीकेंड है, रिलैक्स करने दे। लेकिन बुक में पढ़े साइंटिफिक फैक्ट्स को रिमेंबर करके खुद को मोटिवेट करता रहा। तीसरे वीक में स्लाइट इंप्रूवमेंट फील हुई। मॉर्निंग में थोड़ा अर्ली उठने लगा। ऑफिस पहुंचने में 15-20 मिनट अर्ली हो गया। बॉस की स्कोल्डिंग कम हो गई। एनर्जी लेवल भी बेटर फील हो रही थी। बुक में कीस्टोन हैबिट्स का कॉन्सेप्ट था जो फैसिनेटिंग लगा। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली दूसरी पॉजिटिव हैबिट्स को ट्रिगर करती हैं। एक्सरसाइज एक पावरफुल कीस्टोन हैबिट है। राजकुमार ने डिसाइड किया कि मॉर्निंग वॉक करना शुरू करेगा। उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पार्क था। इनिशियली 15 मिनट का वॉक टारगेट रखा। जब मॉर्निंग वॉक करने लगा तो ऑटोमेटिकली हेल्दी ब्रेकफास्ट करने का मन करने लगा। इवनिंग में भी एनर्जी लेवल्स बेटर रहने लगे। 1 महीने बाद दिखने वाला चेंज था। ऑफिस कॉलीग्स भी नोटिस करने लगे। रायचंदानी, कुछ अलग लग रहे हो आजकल, मोर एनर्जेटिक और फोकस्ड लग रहे हो, टीममेट प्रिया ने कमेंट किया। राजकुमार को अच्छा लगा। मोटिवेशन और भी बढ़ गई। बुक को दोबारा पढ़ा, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज को रिफाइन किया। चार्ल्स ड्यूहिग ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स भी शेयर किए थे। आल्को कंपनी के सीईओ पॉल ओनील ने वर्कप्लेस सेफ्टी को प्रायोरिटी बनाकर पूरी कंपनी कल्चर चेंज कर दी थी। सेफ्टी फोकस करने से कम्युनिकेशन इंप्रूव हुए, प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हुई, एफिशिएंसी बढ़ी। राजकुमार को आइडिया आया कि वर्कप्लेस हैबिट्स भी चेंज करनी चाहिए। मीटिंग पंक्चुअलिटी से शुरुआत की। हमेशा 5 मिनट अर्ली पहुंचने लगा। ईमेल रेस्पॉन्सेस प्रॉम्प्ट देने लगा। प्रोजेक्ट डेडलाइंस को सीरियसली लेने लगा। 2 महीने में प्रोडक्टिविटी काफी इंप्रूव हो गई। मैनेजर विष्णु ने अप्रिशिएट भी किया। गुड गोइंग रायचंदनी, तुम्हारा वर्क क्वालिटी और टाइमलीनेस दोनों इंप्रूव हुआ है, कीप इट अप, विष्णु ने टीम मीटिंग में कहा। सक्सेस की छोटी छोटी विन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही थी। बुक में क्रेविंग का रोल एक्सप्लेन किया गया था। हैबिट लूप में क्रेविंग वो एलिमेंट है जो हैबिट को पावरफुल बनाता है। राजकुमार ने अपने पॉजिटिव हैबिट्स के साथ भी क्रेविंग एसोसिएट करना शुरू किया। मॉर्निंग वॉक के बाद फ्रेश जूस पीने का रिवॉर्ड रखा। ऑफिस में गुड वर्क करने के बाद इवनिंग में फेवरेट कॉफी शॉप जाने का रिवॉर्ड। वीकेंड में प्रोडक्टिव रहने के बाद मूवी देखने या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का रिवॉर्ड। धीरे धीरे लाइफ में स्ट्रक्चर आने लगी। रैंडम एक्टिविटीज कम हो गई। पर्पसफुल लिविंग का सेंस डेवलप हो रहा था। बुक में कम्युनिटी और सोशल एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस भी मेंशन था। हमारे सराउंडिंग्स हमारी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। राजकुमार ने अपने सोशल सर्कल को भी एनालाइज किया। कुछ फ्रेंड्स के साथ टीएच टाइम स्पेंड करने के बाद नेगेटिव फीलिंग आती थी। गॉसिप, कंप्लेंट्स और मीनिंगलेस डिस्कशंस होते रहते थे। कुछ दूसरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मोटिवेटेड फील होता था। ग्रोथ माइंडसेट वाली कॉन्वर्सेशंस होती थी। ग्रेजुअली नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को लिमिट करना शुरू किया। पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। ऑनलाइन भी प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम करने लगा। सोशल मीडिया यूजेज को कंट्रोल किया। 3 महीने बाद लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखने लगे। मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट हो गई थी। 6 बजे उठना, 30 मिनट वॉक, हेल्दी ब्रेकफास्ट, ऑफिस टाइम पर पहुंचना सब ऑटोमेटिक हो गया था। इवनिंग रूटीन भी स्ट्रक्चर्ड थी। 7 बजे तक ऑफिस वर्क कंप्लीट करना, 8 बजे घर पहुंचना, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ, 10 बजे तक डिनर, 11 बजे स्लीप। ऑफिस परफॉर्मेंस में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुई। प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट हो रहे थे। क्वालिटी भी बेटर थी। क्लाइंट से पॉजिटिव फीडबैक आ रही थी। मैनेजर ने कई बार अप्रिशिएट किया था। राजकुमार, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन देखकर इंस्पायर हो रहा हूं। लास्ट क्वार्टर TUMHR परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था। प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूं मैनेजमेंट के साथ, विष्णु ने पर्सनल मीटिंग में कहा। राजकुमार के कॉन्फिडेंस लेवल में बूस्ट आया। खुद पर ट्रस्ट बढ़ा। लाइफ कंट्रोल में फील हो रही थी। बुक में न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में भी मेंशन था। हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल है, नई न्यूरल पाथवेज बन सकती हैं, पुराने पैटर्न्स को ओवरराइड किया जा सकता है। यह साइंटिफिक फैक्ट राजकुमार को बहुत मोटिवेट करता था। 6 महीने बाद लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो गई थी। रेगुलर वॉक और प्रॉपर डाइट से एनर्जी लेवल्स पीक पर थे। मेंटल क्लैरिटी बेहतर थी। डिसीजन मेकिंग शार्प हो गई थी। प्रोफेशनल लाइफ में भी बिग चेंजेस थे। टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी। सैलरी इंक्रीमेंट हुई थी। इंडस्ट्री में नेटवर्क बिल्डिंग हो रही थी। पर्सनल रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव हुई। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगा था। ओल्ड फ्रेंड्स के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस होने लगी। नए कनेक्शंस भी बने प्रोडक्टिव कम्युनिटीज में। 1 साल बाद राजकुमार ने रिफ्लेक्ट किया कि कैसे एक बुक ने पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर दी। हैबिट्स की पावर को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था। अर्जुन से मिलने का प्लान बना। सेम CCD में बैठे जहां 1 साल पहले बुक रेकमेंड की थी। यार, तू कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रहा है। कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, सक्सेसफुल। ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग है, अर्जुन ने कहा। सब उस बुक की वजह से। द पावर ऑफ हैबिट ने लिटरली लाइफ चेंज कर दी।
साइंटिफिक अप्रोच से हैबिट्स को अंडरस्टैंड करना और सिस्टमैटिकली चेंज करना पावरफुल टूल है, राजकुमार ने ग्रैटिट्यूड के साथ कहा। अब तो तू दूसरों को भी मोटिवेट कर सकता है, सक्सेस स्टोरी शेयर कर, अर्जुन ने सजेस्ट किया। राजकुमार ने सोचा कि क्यों न अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे। ऑफिस में जूनियर कॉलीग्स को मेंटर कर सकता है, सक्सेस की जर्नी को डॉक्यूमेंट कर सकता है। बुक में कम्युनिटी बिल्डिंग का भी मेंशन था। सक्सेसफुल हैबिट चेंज के लिए सपोर्ट सिस्टम इंपॉर्टेंट है। राजकुमार ने ऑफिस में प्रोडक्टिविटी क्लब स्टार्ट की। जो एम्प्लॉइज भी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते थे वे ज्वाइन कर सकते थे। क्लब में वीकली मीटअप्स होती थी, सक्सेस स्टोरीज शेयर होती थी, चैलेंजेस डिस्कस होते थे, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनते थे। ग्रेजुअली क्लब पॉपुलर हो गई, मैनेजमेंट ने भी अप्रिशिएट किया, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंप्रूव हो रही थी, वर्क कल्चर पॉजिटिव होता जा रहा था। रे चंदनी, तुम्हारी इनिशिएटिव से कंपनी कल्चर इंप्रूव हो रही है, लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्ले हो रही हैं, कीप अप द गुड वर्क, HR हेड ने कहा। राजकुमार को रियलाइज हुआ कि हैबिट चेंज सिर्फ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। जब हम अपनी हैबिट्स इंप्रूव करते हैं तो सराउंडिंग पीपल भी इंस्पायर होते हैं। 2 साल बाद राजकुमार की लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट थी। सीनियर मैनेजर बन चुका था, टीम ऑफ 15 पीपल हैंडल कर रहा था, इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन मिल रही थी, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही थी कॉन्फ्रेंसेज में, पर्सनल लाइफ भी फुलफिलिंग थी, हेल्थ एक्सीलेंट थी, रिलेशनशिप स्ट्रांग थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव हो गई थी, लाइफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लेवल पर था। रिफ्लेक्शन करते हुए राजकुमार ने रियलाइज किया कि सक्सेस का सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल हैबिट्स की कंपाउंड इफेक्ट ने मैजिक क्रिएट किया था। डेली 1% इंप्रूवमेंट का रिजल्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में मिला था। बुक के प्रिंसिपल्स को लाइफ के हर एरिया में अप्लाई किया था। हेल्थ हैबिट्स, प्रोफेशनल हैबिट्स, रिलेशनशिप हैबिट्स, फाइनेंशियल हैबिट्स सब सिस्टमैटिकली डेवलप की थी। अब राजकुमार अपने सक्सेस स्टोरी को शेयर करता था, वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था, ब्लॉग राइटिंग शुरू की थी, पॉडकास्ट में गेस्ट अपीयरेंसेस करता था। मेरी स्टोरी स्पेशल नहीं है, मैं एवरेज पर्सन था जो एवरेज प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, लेकिन जब साइंटिफिक अप्रोच से हैबिट्स को चेंज किया तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिले। हर कोई ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकता है, ये उसका स्टैंडर्ड मैसेज था। 3 साल बाद राजकुमार ने अपनी कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। हैबिट कोचिंग और प्रोडक्टिविटी कंसल्टिंग का बिजनेस था। एक्सपीरियंस और नॉलेज को मोनेटाइज करना था। इनिशियल चुनौतियां थीं, बिजनेस डेवलपमेंट, क्लाइंट एक्विजिशन, टीम बिल्डिंग, सब नए एरियाज थे, लेकिन हैबिट बेस्ड अप्रोच से सिस्टमैटिकली सॉल्व करता गया। मॉर्निंग रूटीन में बिजनेस प्लानिंग ऐड की, इवनिंग रूटीन में क्लाइंट फॉलोअप्स ऐड किए, वीकेंड रूटीन में स्किल डेवलपमेंट ऐड की, हर एरिया के लिए स्पेसिफिक हैबिट्स डेवलप की। 1 साल में बिजनेस स्टेबल हो गई, क्लाइंट से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे थे, सक्सेस स्टोरीज बढ़ रही थी, वर्ड ऑफ माउथ से रेफरल्स आ रही थी। राजकुमार को लगता था कि लाइफ एक ब्यूटीफुल जर्नी है अगर राइट डायरेक्शन में मूव करें। हैबिट्स वो टूल्स हैं जो हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। 4 साल बाद राजकुमार एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। मल्टीपल सिटीज में ऑफिसेस थे, टीम ऑफ 50 जोड़ पीपल थी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी थे, लेकिन सक्सेस के साथ भी उसने अपनी कोर हैबिट्स मेंटेन की थी। मॉर्निंग रूटीन सेम था, एक्सरसाइज रूटीन रेगुलर थी, फैमिली टाइम प्रायोरिटाइज करता था, कंटिन्यूअस लर्निंग का हैबिट था। सक्सेस की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम फंडामेंटल हैबिट्स को भूल जाते हैं जो हमें यहां तक लेकर आई हैं। फाउंडेशन स्ट्रांग रखना जरूरी है, ये उसका फिलॉसफी था। राजकुमार अब कीनोट स्पीकर भी था, कॉर्पोरेट इवेंट्स में हैबिट फॉर्मेशन के बारे में स्पीक करता था, यूनिवर्सिटीज में गेस्ट लेक्चर्स देता था। उसका फेवरेट टॉपिक था द साइंस ऑफ स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस कैसे कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। हमें ओवरनाइट सक्सेस का इल्यूजन होता है, रियलिटी यह है कि सक्सेस डेली हैबिट्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंसिस्टेंसी ही की है, ऑडियंस को बताता था। 5 साल बाद राजकुमार ने बुक लिखने का डिसीजन लिया, अपने एक्सपीरियंस और क्लाइंट्स के सक्सेस स्टोरीज को कंपाइल करना था। टाइटल था हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन, अ प्रैक्टिकल गाइड। बुक में स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी थी, रियल लाइफ केस स्टडीज थे, साइंटिफिक बैकिंग थी, प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स थे। बुक सक्सेसफुल हुई, बेस्ट सेलर लिस्ट में आई, ट्रांसलेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस में हुई, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली। राजकुमार को अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला। 5 साल पहले ट्रैफिक जैम में फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉई था, आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ऑथर और स्पीकर था। ट्रांसफॉर्मेशन का क्रेडिट पूरी तरह हैबिट्स को जाता था। द पावर ऑफ हैबिट बुक ने डायरेक्शन दी थी, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन और परसिस्टेंस उसकी थी। नॉलेज इज पावर, लेकिन अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर। बुक पढ़ना स्टार्ट है, इंप्लीमेंटेशन ही असली गेम है, ये उसका बिलीफ था। आज भी राजकुमार रोजाना उन बेसिक हैबिट्स को फॉलो करता है जो ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी। मॉर्निंग वॉक, हेल्दी ब्रेकफास्ट, टाइम मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग, फैमिली टाइम, प्रॉपर स्लीप। उसके ऑफिस वॉल पर चार्ल्स ड्यूहिक का कोट लगा है, चेंज माइट नॉट बी फास्ट एंड इट इजंट ऑलवेज इजी, बट विद टाइम एंड एफर्ट ऑलमोस्ट एनी हैबिट कैन बी रीशेप्ड। ये कोट उसे डेली रिमाइंड करता है कि हैबिट चेंज पॉसिबल है। टाइम और एफर्ट के साथ कोई भी पर्सन अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। राजकुमार की सक्सेस स्टोरी अब केस स्टडी बन चुकी है, बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाती है,
कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एग्जाम्पल के तौर पर यूज होती है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन यह है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल अब बेहतर लाइफ जी रहे हैं उसकी गाइडेंस से। हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट सोसाइटी लेवल पर दिख रहा है। मेरा मिशन है कि मैक्सिमम पीपल को हैबिट की पावर के बारे में एजुकेट करूं। जब ज्यादा लोग कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स इंप्रूव करेंगे तो सोसाइटी भी बेहतर होगी। ये उसका विजन है। राजकुमार रायचंदनी की जर्नी एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ तक की है। ये जर्नी पॉसिबल हुई है हैबिट्स की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और सिस्टमैटिक इंप्लीमेंटेशन से। उसकी स्टोरी प्रूव करती है कि बैकग्राउंड, करंट सिचुएशन या पास्ट फेलियर्स मैटर नहीं करते। अगर हम अपनी डेली हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन करें तो कोई भी ड्रीम अचीवेबल है। आज भी जब कोई पर्सन उससे एडवाइस मांगता है तो वो सिंपली कहता है, पहले अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करो, फिर साइंटिफिक अप्रोच से एक एक करके चेंज करो, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। यह सिंपल फॉर्मूला है लेकिन पावरफुल है। राजकुमार की लाइफ इसका लिविंग प्रूफ है। द पावर ऑफ हैबिट ने एक एवरेज पर्सन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस दिलवाई है। तेलंगाना की गर्मी में ट्रैफिक जैम में फ्रस्ट्रेटेड होने वाला ये यंग मैन आज इंस्पिरेशन है हजारों लोगों के लिए। उसकी जर्नी कंटिन्यू है, नए गोल्स हैं, नई चैलेंजेस हैं, लेकिन हैबिट बेस्ड अप्रोच से वो कॉन्फिडेंट है कि कोई भी टारगेट अचीव कर सकता है। लाइफ में मैजिक नहीं है, लाइफ में मेथड है, और ये मेथड है हैबिट्स की पावर। ये राजकुमार रायचंदनी का फाइनल मैसेज है सभी के लिए जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। हैबिट लूप की इस इनक्रेडिबल डिस्कवरी ने हमें दिखाया है कि क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड का ये ट्रायंगल कैसे हमारे ब्रेन के डीपेस्ट लेवल्स में काम करता है। जब हम मॉर्निंग में उठकर ऑटोमेटिकली अपना फोन चेक करते हैं, या ऑफिस जाते टाइम वही रूट लेते हैं, या स्ट्रेस में आकर कंफर्ट फूड खाते हैं, तो ये सब रैंडम एक्शंस नहीं है। ये एक परफेक्टली डिजाइन सिस्टम है जो हमारे न्यूरल पाथवेज में डीपली एम्बेडेड हो चुका है। इस अंडरस्टैंडिंग से हमें पावर मिलती है कि हम कॉन्शियसली अपनी हैबिट्स को रीडिजाइन कर सकते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहां हर मोमेंट हमारे अटेंशन के लिए थाउजेंड्स ऑफ स्टिमुलाई कंपीट कर रहे हैं, हैबिट्स की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर शॉपिंग एप्स तक सभी हमारी हैबिट फॉर्मेशन को टारगेट करके अपने बिजनेस मॉडल्स बनाते हैं। लेकिन जब हम इस साइंस को समझ लेते हैं तो हम विक्टिम्स के बजाय मास्टर्स बन जाते हैं। हम कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से हैबिट्स हमारे लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हैं और कौन सी हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हैबिट्स का रोल सबसे क्रूशियल है। जब हम छोटी सी मॉर्निंग रूटीन बनाते हैं, जैसे कि वेकअप करते ही 10 मिनट्स मेडिटेशन करना या रात को फोन को बेडरूम से बाहर रखना, तो ये सीमिंगली माइनर चेंजेस हमारे पूरे डे की एनर्जी और फोकस को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। यही है हैबिट स्टैकिंग की पावर, जहां एक अच्छी हैबिट ऑटोमेटिकली दूसरी अच्छी हैबिट्स को ट्रिगर करती है। ये डोमिनो इफेक्ट हमारे पूरे लाइफस्टाइल को ग्रेजुअली लेकिन परमानेंटली बदल देता है। ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज में भी हैबिट फॉर्मेशन के प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन रेवोल्यूशनरी रिजल्ट्स देता है। जब टीम्स में कोलैबोरेटिव हैबिट्स डेवलप होती हैं, जब कम्युनिकेशन पैटर्न्स इंप्रूव होते हैं, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस कंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये इंडिविजुअल हैबिट्स से शुरू होकर कलेक्टिव हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो अल्टीमेटली कंपनी की सक्सेस और एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन दोनों को बूस्ट करता है। कीस्टोन हैबिट्स की कॉन्सेप्ट इस बुक का सबसे पावरफुल रेवलेशन है। जब हम एक सेंट्रल हैबिट को चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अदर एरियाज में भी पॉजिटिव चेंजेस ट्रिगर करता है। एक्सरसाइज करने की हैबिट सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल क्लैरिटी भी इंप्रूव करती है। सिमिलरली, रेगुलर रीडिंग की हैबिट सिर्फ नॉलेज इंक्रीज नहीं करती, बल्कि फोकस, वोकैबुलरी, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी भी एनहांस करती है। टेक्नोलॉजी के इस एज में हमारे पास अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज हैं हैबिट ट्रैकिंग और मॉडिफिकेशन के लिए। एप्स, वेरेबल डिवाइसेस और डिजिटल टूल्स हमें रियल टाइम फीडबैक देते हैं अपनी हैबिट्स के बारे में। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल है, असली पावर है हमारी अवेयरनेस और कमिटमेंट में। जब हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से हैबिट्स डेवलप करनी है और कौन सी एलिमिनेट करनी है, तो टेक्नोलॉजी हमारी जर्नी को एक्सेलरेट करने में हेल्प करती है। हैबिट चेंज की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहता है, लेकिन ये प्रोसेस टाइम लेती है। रिसर्च शोज करती है कि एवरेज 66 डेज लगते हैं एक न्यू हैबिट को ऑटोमेटिक बनाने में। ये जर्नी ईजी नहीं है, लेकिन जब हम इसे साइंटिफिक अप्रोच के साथ करते हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। कम्युनिटी और सोशल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हैबिट्स पर इनक्रेडिबल होता है। जब हम ऐसे पीपल के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिनकी हैबिट्स हमारी डिजायर्ड हैबिट्स के अलाइंड है, तो नेचुरली हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट हो जाता है। यही रीजन है कि फिटनेस ग्रुप्स, बुक क्लब्स, स्टडी सर्कल्स और प्रोफेशनल नेटवर्क्स में पार्टिसिपेशन इतना इफेक्टिव होता है हैबिट फॉर्मेशन के लिए। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन सबसे सस्टेनेबल अप्रोच है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। जब हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, बल्कि ये थिंक करते हैं कि मैं एक फिटनेस एंथुसियास्ट हूं, तो हमारा एंटायर माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट हमारे डिसीजंस को ऑटोमेटिकली अलाइन करता है हमारे गोल्स के साथ।
हर स्मॉल एक्शन एक वोट बन जाता है उस आइडेंटिटी के फेवर में जो हम बनना चाहते हैं। हैबिट फॉर्मेशन में एनवायरनमेंट डिजाइन की रोल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब हम अपने फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं ताकि गुड हैबिट्स इजी हों और बैड हैबिट्स डिफिकल्ट हों, तो हमारी विल पावर पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। ये आर्किटेक्चरल अप्रोच हैबिट चेंज में बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी की नेचुरल टेंडेंसीज के साथ वर्क करता है। रिवॉर्ड सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग भी क्रूशियल है सस्टेनेबल हैबिट फॉर्मेशन के लिए। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की हमारी नेचुरल टेंडेंसी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल कर सकते हैं। जब हम अपनी गुड हैबिट्स के लिए मीनिंगफुल रिवॉर्ड्स डिजाइन करते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है जो हैबिट लूप को स्ट्रेंथन करता है। ये रिवॉर्ड्स मटेरियल नहीं होने चाहिए बल्कि इमोशनल और एक्सपीरियंशियल हो सकते हैं। स्ट्रेस और चैलेंजिंग सिचुएशंस में हमारी हैबिट्स की रियल टेस्ट होती है। यही टाइम होता है जब हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स को ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट होना चाहिए। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक जैसी हैबिट्स हमें डिफिकल्ट मोमेंट्स में एंकर प्रदान करती हैं। ये इमोशनल रेगुलेशन हैबिट्स हमारी ओवरऑल रेजिलियंस और मेंटल हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में हैबिट फॉर्मेशन का एप्लीकेशन करियर ग्रोथ के लिए गेम चेंजर हो सकता है। रेगुलर स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी सेटिंग जैसी हैबिट्स जब ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो हमारी प्रोफेशनल एफिशिएंसी और अपॉर्चुनिटीज में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होती है। ये हैबिट्स हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हैं और लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस के लिए फाउंडेशन बनाती हैं। हैबिट चेंज में फेलियर और सेटबैक्स एक नेचुरल पार्ट है। ये अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है। जब हम ओकेजनली स्लिप होते हैं तो ये साइन नहीं है कि हमारी एंटायर एफर्ट फेल हो गई है, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करें और स्ट्रॉन्गर कमबैक करें। रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी भी हैबिट्स हैं जो प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती हैं। मेजरमेंट और ट्रैकिंग का इंपॉर्टेंस हैबिट फॉर्मेशन में कम नहीं किया जा सकता। जब हम अपनी प्रोग्रेस को क्वांटिफाई करते हैं तो हमें क्लियर पिक्चर मिलता है कि क्या वर्क कर रहा है और क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ये डेटा ड्रिवन अप्रोच हमें इमोशनल अप्स एंड डाउन से इंडिपेंडेंट रखता है और ऑब्जेक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। फैमिली और रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव हैबिट्स का कल्टीवेशन पूरे हाउस होल्ड के डायनामिक्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब पेरेंट्स अच्छी हैबिट्स मॉडल करते हैं तो चिल्ड्रन नेचुरली उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। कम्युनिकेशन हैबिट्स, ग्रैटिट्यूड हैबिट्स, लर्निंग हैबिट्स जब फैमिली कल्चर का पार्ट बन जाती हैं तो ये जनरेशनल इंपैक्ट क्रिएट करता है। फाइनेंशियल हैबिट्स का डेवलपमेंट इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, कॉन्शियस स्पेंडिंग जैसी हैबिट्स जब ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। ये हैबिट्स कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती हैं जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में रिजल्ट करता है। हेल्थ और वेलनेस हैबिट्स सबसे फंडामेंटल हैं क्योंकि ये हमारी अन्य सभी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी और कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट जब इंटीग्रेटेड रूटीन का पार्ट बन जाते हैं तो हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट होती है। ये हैबिट्स हमारी लॉन्जेविटी और वाइटैलिटी को भी पॉजिटिवली इंपैक्ट करती हैं। लर्निंग और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की हैबिट्स लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। क्यूरियोसिटी, रीडिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग जैसी हैबिट्स हमारे माइंड को शार्प रखती हैं और कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग वर्ल्ड में रेलेवेंट बनाती हैं। ये हैबिट्स हमारी अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन कैपेसिटी को भी एनहांस करती हैं। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की हैबिट्स हमारे लाइफ में बैलेंस और फुलफिलमेंट लाती हैं। रेगुलर क्रिएटिव प्रैक्टिस, वेदर ये राइटिंग हो, ड्राइंग हो, म्यूजिक हो या कोई अन्य आर्ट फॉर्म हो, हमारी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है और यूनिक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प करता है। सर्विस और कंट्रीब्यूशन की हैबिट्स हमें लार्जर पर्पस से कनेक्ट करती हैं। जब हम रेगुलरली अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करने की हैबिट डेवलप करते हैं तो हमारी लाइफ में मीनिंग और सैटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है। ये हैबिट्स हमारी एम्पैथी और सोशल कॉन्शियसनेस भी डेवलप करती हैं। माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस की हैबिट्स मॉडर्न लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस और एंजाइटीज को मैनेज करने के लिए क्रूशियल है। रेगुलर मेडिटेशन, कॉन्शियस ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जैसी हैबिट्स हमें ग्राउंडेड रखती हैं और मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करती हैं। कम्युनिकेशन हैबिट्स हमारी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी को डिटरमिन करती हैं। एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथेटिक रिस्पॉन्डिंग, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना जैसी हैबिट्स जब नेचुरल बन जाती हैं तो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स हमारी प्रोडक्टिविटी और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए फंडामेंटल है। प्रायोरिटाइजेशन, शेड्यूलिंग, डेलीगेशन, बाउंड्री सेटिंग जैसी हैबिट्स जब ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो हम अपने टाइम को मोर इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं। डिजिटल वेलनेस हैबिट्स आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में एब्सोल्युटली एसेंशियल है। स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन कंजम्पशन हैबिट्स, ऑनलाइन बिहेवियर पैटर्न्स को कॉन्शियसली डिजाइन करना हमारी मेंटल हेल्थ और रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप हैबिट्स प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ पर्सनल इन्फ्लुएंस भी डेवलप करती हैं। डिसीजन मेकिंग, टीम बिल्डिंग, विजन सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी हैबिट्स जब कल्टिवेट होती हैं तो हमारी लीडरशिप कैपेसिटी नेचुरली इंप्रूव होती है। हैबिट चेंज की ये जर्नी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेस्टिनेशन नहीं। हर डे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है अपनी हैबिट्स को रिफाइन करने की और अपने लाइफ को डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करने की।
यह प्रोसेस में पेशेंस, कंपैशन और परसिस्टेंस की जरूरत होती है। साइंटिफिक रिसर्च कंटिन्यूअसली न्यू इनसाइट्स प्रोवाइड कर रही है हैबिट फॉर्मेशन के बारे में। न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के फील्ड्स में होने वाली डिस्कवरीज हमारी अंडरस्टैंडिंग को डीपर बना रही हैं। यह नॉलेज हमें मोर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में हेल्प कर रही है। कल्चरल और सोशल फैक्टर्स का इम्पैक्ट भी हैबिट फॉर्मेशन में सिग्निफिकेंट है। डिफरेंट कम्युनिटीज और सोसाइटीज में अलग अलग हैबिट पैटर्न्स प्रेवलेंट होते हैं। इस अवेयरनेस से हम अपनी हैबिट चेंज स्ट्रैटेजीज को अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। एज और लाइफ स्टेज के अकॉर्डिंग भी हैबिट फॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज को अडैप्ट करना पड़ता है। चिल्ड्रन, टीनेजर्स, अडल्ट्स और एल्डरली पीपल के लिए डिफरेंट अप्रोचेस इफेक्टिव होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमें एज अप्रोप्रिएट हैबिट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिजाइन करने में हेल्प करती है। जेंडर डिफरेंसेस भी हैबिट फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। रिसर्च शोज करती है कि मेन और वुमेन में हैबिट फॉर्मेशन की पैटर्न्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इस अवेयरनेस से पर्सनलाइज्ड अप्रोचेस डेवलप किए जा सकते हैं। हैबिट चेंज में सोशल सपोर्ट का रोल इनक्रेडिबल होता है। फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, मेंटर्स जब हमारी हैबिट चेंज जर्नी को सपोर्ट करते हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। यही रीजन है कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स और सपोर्ट ग्रुप्स इतने इफेक्टिव होते हैं। टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हैबिट फॉर्मेशन के फील्ड में नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है। आई पावर्ड हैबिट ट्रैकिंग, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, वर्चुअल कोचिंग जैसी इनोवेशंस हमारी हैबिट चेंज जर्नी को मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव बना रही हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी हैबिट फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिविजुअल लेवल पर अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती हैं, जबकि सोसाइटल लेवल पर प्रोडक्टिव हैबिट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करती हैं। ये कनेक्शन इंडिविजुअल डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस के बीच स्ट्रॉन्ग लिंक एस्टैब्लिश करता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी हैबिट चेंज के थ्रू अचीव की जा सकती है। एनर्जी कंजर्वेशन, वेस्ट रिडक्शन, सस्टेनेबल कंजम्पशन जैसी हैबिट्स जब मास अडॉप्शन में कन्वर्ट होती हैं तो सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्रिएट होता है। मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग में हैबिट्स का कंट्रीब्यूशन इनवैल्यूएबल है। सेल्फ केयर हैबिट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स जब रेगुलर प्रैक्टिस बन जाते हैं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज की प्रिवेंशन और मैनेजमेंट दोनों में हेल्प मिलती है। फिजिकल फिटनेस और हेल्थ में हैबिट फॉर्मेशन का रोल सबसे विजिबल और मेजरेबल है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप जैसी हैबिट्स के रिजल्ट्स कंपैरेटिवली जल्दी दिखने शुरू हो जाते हैं, जो मोटिवेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस भी हैबिट डिपेंडेंट है। रेगुलर रीडिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स, चैलेंजिंग मेंटल एक्सरसाइजेज जैसी हैबिट्स हमारी ब्रेन फंक्शन को ऑप्टिमाइज करती हैं और कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्लो करती हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस भी डेली प्रैक्टिसेस के थ्रू अचीव होते हैं। मेडिटेशन, प्रेयर, रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड जैसी हैबिट्स हमारे स्पिरिचुअल डायमेंशन को नरिश करती हैं और लाइफ में डीपर मीनिंग प्रोवाइड करती हैं। सोशल कनेक्शंस और कम्युनिटी बिल्डिंग भी हैबिट ड्रिवन एक्टिविटीज हैं। रेगुलर सोशल इंटरैक्शंस, कम्युनिटी सर्विस, हेल्पिंग अदर्स जैसी हैबिट्स हमारे सोशल नेटवर्क को स्ट्रेंथन करती हैं और सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करती हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन और आर्टिस्टिक परस्यूट्स भी हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू फ्लरिश करते हैं। डेली क्रिएटिव प्रैक्टिस, वेदर ये राइटिंग हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या कोई अन्य फॉर्म हो, हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है और पर्सनल फुलफिलमेंट प्रोवाइड करता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ में हैबिट फॉर्मेशन का रोल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। कंटिन्यूअस लर्निंग, नेटवर्किंग, स्किल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट जैसी हैबिट्स लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस के लिए फाउंडेशन क्रिएट करती हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ क्रिएशन भी सिस्टमैटिक हैबिट्स के थ्रू अचीव होते हैं। सेविंग, इन्वेस्टिंग, बजटिंग, इनकम जनरेशन जैसी हैबिट्स जब कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बन जाती हैं तो कंपाउंड इफेक्ट के थ्रू सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस भी डेली हैबिट्स के थ्रू ही पॉसिबल है। रेगुलर कम्युनिकेशन, अप्रिशिएशन, क्वालिटी टाइम, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसी हैबिट्स हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए एसेंशियल है। पेरेंटिंग और फैमिली डायनामिक्स में भी हैबिट फॉर्मेशन सेंट्रल रोल प्ले करता है। कंसिस्टेंट रूटीन्स, पॉजिटिव कम्युनिकेशन पैटर्न्स, शेयर्ड एक्टिविटीज जैसी हैबिट्स फैमिली बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन करती हैं और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट भी हैबिट बेस्ड अप्रोच से मोस्ट इफेक्टिवली अचीव होता है। डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, विजन सेटिंग जैसी हैबिट्स इफेक्टिव लीडरशिप के कोर कंपोनेंट्स हैं। इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हैबिचुअल प्रोसेसेस हैं। रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्वेश्चनिंग असम्पशंस, एक्सपेरिमेंटिंग, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स जैसी हैबिट्स इनोवेटिव थिंकिंग को फॉस्टर करती हैं। पर्सनल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी हैबिट डिपेंडेंट है। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन, फोकस, ऑर्गेनाइजेशन जैसी हैबिट्स हमारी आउटपुट और क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती हैं। हैबिट फॉर्मेशन की इस कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारे सामने एक क्लियर रोड मैप है अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। ये जर्नी में कमिटमेंट, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत है, लेकिन रिजल्ट्स एब्सोल्युटली वर्थ हैं। जब हम इस बुक की टीचिंग्स को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि स्मॉल चेंजेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट कितना पावरफुल हो सकता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव होते हैं।
हैबिट लूप की अंडरस्टैंडिंग हमें पावर देती है अपनी ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को कॉन्शियसली डिजाइन करने की। ये फ्रीडम है उन पैटर्न से जो हमें लिमिट करते हैं और उन हैबिट्स को अडॉप्ट करने की जो हमें एम्पावर करती है। सोशल प्रूफ और कम्युनिटी सपोर्ट का इंपॉर्टेंस भी इस जर्नी में क्रूशियल है। जब हम लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट करते हैं जो सिमिलर हैबिट चेंज गोल्स रखते हैं तो म्यूचुअल मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। एनवायरमेंटल डिजाइन का स्ट्रेटेजिक यूज भी हैबिट चेंज को सिग्निफिकेंटली ईजियर बना देता है। जब हम अपने सराउंडिंग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं गुड हैबिट्स के लिए और बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बना देते हैं तो विल पावर पर डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है। आइडेंटिटी बेस्ड चेंज का अप्रोच मोस्ट सस्टेनेबल रिजल्ट्स देता है। जब हम अपने आइडेंटिटी को अलाइन करते हैं डिजायर्ड हैबिट्स के साथ तो बिहेवियर चेंज ऑटोमेटिक और एफर्टलेस हो जाता है। मेजरमेंट और ट्रैकिंग का कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हमें ऑब्जेक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है और प्रोग्रेस को विजिबल बनाता है। यह डेटा ड्रिवन अप्रोच इमोशनल फ्लक्चुएशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है। हैबिट स्टैकिंग का टेक्निक एग्जिस्टिंग रूटीन्स को लेवरेज करने का इफेक्टिव वे है नई हैबिट्स को इंटीग्रेट करने के लिए। यह अप्रोच नेचुरल फ्लो के साथ वर्क करता है और अडॉप्शन को ईजियर बनाता है। रिवॉर्ड सिस्टम्स का थॉटफुल डिजाइन डोपामाइन पाथवेज को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल करता है। यह न्यूरोकेमिकल सपोर्ट हैबिट लूप को स्ट्रेंथन करता है और लॉन्ग टर्म एडहेरेंस को प्रमोट करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेजिलियंस बिल्डिंग भी हैबिट बेस्ड अप्रोचेस के थ्रू मोस्ट इफेक्टिवली डेवलप होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज और पॉजिटिव सेल्फ टॉक डिफिकल्ट सिचुएशंस में एंकर प्रोवाइड करते हैं। हैबिट चेंज में सेटबैक्स और फेलियर्स का एक्सेप्टेंस रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है। यह अंडरस्टैंडिंग कि परफेक्शन अचीवेबल नहीं है प्रेशर को रिड्यूस करता है और सस्टेनेबल प्रोग्रेस को एनकरेज करता है। कंटिन्यूअस लर्निंग और अडैप्टेशन का माइंडसेट हैबिट फॉर्मेशन को डायनामिक प्रोसेस बनाता है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं और सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं हमारी हैबिट्स भी इवॉल्व करती रहती हैं। लेगेसी और जनरेशनल इम्पैक्ट का पर्सपेक्टिव भी हैबिट फॉर्मेशन को डीपर मीनिंग प्रोवाइड करता है। जब हम रियलाइज करते हैं कि हमारी हैबिट सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे फैमिली और कम्युनिटी के लिए भी एग्जाम्पल सेट करती हैं तो मोटिवेशन नेचुरली इंक्रीज हो जाती है। इस रिमार्केबल जर्नी के कंक्लूजन में यह क्लियर हो जाता है कि हैबिट्स हमारे डेस्टिनी के आर्किटेक्ट्स हैं। हर स्मॉल एक्शन जो हम डेली करते हैं कंपाउंड होकर हमारे फ्यूचर को शेप करता है। यह अंडरस्टैंडिंग हमें इनक्रेडिबल पावर देती है अपने लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करने की। चार्ल्स ड्यूहिक की यह मास्टरपीस हमें सिखाती है कि हैबिट चेंज साइंस है, मैजिक नहीं। जब हम इसे सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ करते हैं तो रिजल्ट्स प्रिडिक्टेबल और अचीवेबल होते हैं। ये नॉलेज हमारे लिए टूल है लेकिन इंप्लीमेंटेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज से ही इसी मोमेंट से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी हैबिट्स हमारे डिजायर्ड फ्यूचर के अलाइंड हो। यह डिसीजन और इसके कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। हमारे पास सब कुछ है जो चाहिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ क्रिएट करने के लिए। बस जरूरत है सिस्टमैटिक अप्रोच और अनवेवरिंग कमिटमेंट की। ये बुक का अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत का बिगिनिंग है। एक जर्नी का जहां हर डे एक अपॉर्चुनिटी है बेहतर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बनने की, जहां हर हैबिट एक स्टेप है उस डायरेक्शन में जिसे हम अपना डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। अब समय है एक्शन लेने का, अब समय है इंप्लीमेंट करने का, अब समय है उस लाइफ को क्रिएट करने का जिसका हम हमेशा से सपना देखते आए हैं। द पावर ऑफ हैबिट आपके हाथों में है। इसे वाइजली यूज करिए और अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेस्टिनी को रियलिटी में कन्वर्ट करिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना जरूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।